आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा क्लास करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले 3 क्लास नहीं किए हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास का अपना एक महत्व होता है और हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में एक वस्तु के बारे में पता है, ठीक है। और क्वेश्चन कर रहा है कि उस वस्तु को 2% और 18% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में जो है ना कितना का अंतर आता है, 3 रुपया का अंतर आता है, ठीक है। तब आपको बताना है दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात, ठीक है। तो जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको विक्रय मूल्य का जो अंतर पता है 3 रुपया, इसका दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों इसका ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपको पूछा है विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि वस्तु को एक बार 2% और एक बार 18% के लाभ पर बेचने पर, तो बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको विक्रय मूल्य में रुपया का जो अंतर पता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसे बनाने में, ठीक है। तो इसे दोस्तों कैसे बनाते हैं इसको समझेंगे, और इस टाइप पर आज हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि दोस्तों लास्ट ईयर रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे कैसे बनाते हैं और आपको कैसे बनाना है, चलिए उसे समझते हैं। तो आप दोस्तों जानते हैं कि कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। हम लोग सीख चुके हैं कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। चाहे 1 रुपया हो या 100 रुपया हो, ठीक है, वह क्या अपने आप में 100% है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं किसी वस्तु पर 2% का लाभ और फिर करा 18% का लाभ। तो जब भी दोस्तों लाभ का केस होता है तो 100% क्या करते हैं, उस वैल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 2% लाभ, तो लाभ का केस है तो आप कह सकते हैं 102%। अगर हानि रहता तो क्या कहते हैं, 98%, ठीक है। यानी जितना परसेंट आपको लाभ प्राप्त होता है 100 में उतना ऐड करते हैं, मतलब उतना परसेंट आपका हो गया लाभ। अगर दोस्तों हानि होता है तो 100% में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो यह दोस्तों एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक बार 2% का लाभ होता है, फिर 18% का लाभ होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक बार 102%, ठीक है। पुनः आपको लिखना है 118%, क्योंकि लाभ है तो क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। ये आपका आ गया 118%, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है विक्रय मूल्य का अनुपात, तो यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए, ठीक है। 2% का लाभ यानी 102% और 18% का लाभ यानी 118%, ठीक है। और ये आपका अनुपात है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, ठीक है। हम लोग रेशियो वाली क्लास में सीख चुके हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो ये आपका हो जाएगा 102%, बट्टा में हो जाएगा आपका 118%। तो परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 51 दूना 102, ये आपका हो जाएगा 59 दूना 118, मतलब 51:59 के अनुपात में आ गया आपको विक्रय मूल्य का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर आपका ऐसे हो जाएगा 51:59 के अनुपात, ठीक है। तो जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अंतर का कोई ज़रूरत नहीं होता है, बस आपको इसी प्रोसेस को अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है, और यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपको सेम ट्रिक अप्लाई करना है जो आप लोग सीखे हैं, ठीक है। आपको पता है एक बार 4%, फिर पता है 10%। तो 4% के लाभ पर तो कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है, उसमें 4% का लाभ, ये आपका हो जाएगा 104%, ठीक है। पुनः कहता है 10% लाभ, तो ये आपका हो जाएगा 110%। तो परसेंट दोस्तों हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि प्रतिशत आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए क्योंकि आपको निकालना है विक्रय मूल्यों का अनुपात, तो ये आपका आ गया अनुपात, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 52 दूना 104, ये आपको हो जाएगा 55 दूना 110, तो ये आपका आ गया 52:55 के अनुपात में विक्रय मूल्यों का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका दोस्तों ए से हो जाएगा 52:55। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, 4% तथा 6% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों में नकदी का अंतर 3 रुपया है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पता करें। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है। आपको पता है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर एक बार 4% तथा 6% के लाभ पर बेचने पर कितना का अंतर आता है, 3 रुपया का अंतर आता है, ठीक है। तब आपको बताना है विक्रय मूल्य का अनुपात। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक बार 4% का लाभ, एक बार 6% का लाभ। तो कोई भी चीज़ का होता है 100% होता है, उसमें लाभ है तो क्या करना है, प्लस करना है। ये आपका हो जाएगा 104%, पुनः है 6% लाभ, तो आपका हो जाएगा 106%। प्रतिशत हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि प्रतिशत आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देना अनुपात, क्योंकि आपको निकालना है विक्रय मूल्यों का अनुपात, तो आपका आ गया अनुपात, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 52 दूना 104, यहाँ से आपका हो जाएगा 53 दूना 106, तो आपका आ गया 52:53 के अनुपात में विक्रय मूल्यों का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका 20 से हो जाएगा 52:53, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन करें यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हानि पता है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको लाभ पता था और यहाँ पर आपको हानि पता है कि हानि कितना का है, 15% का है। तब आपको बताना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है। तो अभी आप लोग सीखें कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, यानी आप कह सकते हैं क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा 100% होगा, ठीक है। जब भी दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, आपको क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जिसे हम लोग CP कहते हैं वो आपको हमेशा मानना होता है 100%। और क्वेश्चन करें 15% की हानि थी, आपका हो जाएगा 85%, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है। तो हानि होता है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, और लाभ होता है तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हानि है तो 100% में क्या करेंगे माइनस करेंगे। जितना परसेंट का हानि होता है वह 100% में माइनस करते हैं, और जितना परसेंट का लाभ होता है वह 100% में प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हानि है तो हम लोग क्या करेंगे 100% में माइनस करेंगे, तो आपका आ गया 85%। और आपको निकालना अनुपात, यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए। ये आपको हो जाएगा 20/500, ये आपको हो जाएगा 17/85, यानी 20:17 के अनुपात में आ गया आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी से हो जाएगा 20:17, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है एक वस्तु को 8% तथा 12% के आधार पर नगद अंतर 3 है, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात है। यहाँ पर आपको पता है कि वस्तु का जो 8% और 12% का लाभ है, इस आधार पर नगद अंतर कितना का है 3 रुपया का है, ठीक है। तो आपको बताना विक्रय मूल्य का अनुपात। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है लाभ है, तो जब भी दोस्तों लाभ का केस होता है तो हम लोग 100% पे उस मान को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 108% और यह 12% का लाभ, तो आपका हो जाएगा 112%। आपको बताना है दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात। तो यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 54 दूना 108, ये आपको हो जाएगा 56 दूना 112, मतलब 54:56 के अनुपात में आ गया, ठीक है। तो यह भी दोस्तों कटने वाला है, तो आपको हो जाएगा 27 दूना 54, ये आपका हो जाएगा 28 दूना 56, तो 27:28 के अनुपात में आ गया विक्रय मूल्य का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका इसे हो जाएगा 27:28। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है एक वस्तु को 8% तथा 18% के लाभ से बेचने पर दोनों के विक्रय मूल्यों में 3 रुपया का अंतर है, दोनों के विक्रय मूल्यों के बीच अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक बार वस्तु में आपको पता है कि 8% लाभ, पुनः पता है 18% लाभ, ठीक है। 8% का लाभ का मतलब 108%, अब पुनः कर 18% का लाभ, तो आपको हो जाएगा 118%। अनुपात लगा दीजिए, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 54 दूना 18, ये आपको हो जाएगा 59 दूना 118, मतलब 54:59 के अनुपात में आ गया आपको विक्रय मूल्य का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर आपका ऐसे हो जाएगा 54:59। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि मोहन एक जींस का जो अंकित मूल्य है उसमें कितना का छूट देता है, 15% का छूट देता है, ठीक है। इस 15% की छूट देने के बाद उसे दोस्तों कितना का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो आपको बताना है जिसके क्रय मूल्य यानी CP और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात, कि यह कितना का अनुपात आता है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों आपको छूट का केस दिखे तो आपको 100% में से वह मान माइनस करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं 15% का छूट है तो आपको हो जाएगा 85%, तो पुनः कर 20% का लाभ, तो लाभ का केस में हम लोग प्लस करते हैं, तो आपका हो जाएगा 120%। आपको निकालना अनुपात, यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए। तो इसे आपको काट कर छोटा कर देना है, तो आपको हो जाएगा 17/85, या आपको हो जाएगा 24/120, यानी 17:24 के अनुपात में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ऐसे होगा 17:24। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपये का अंतर है, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% और 16% के लाभ पर 3 रुपये का अंतर आता है, ठीक है। तो आपको बताना है विक्रय मूल्य का अनुपात, कि विक्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात है वह कितना का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 8% का लाभ है तो आपको हो जाएगा 108%, ठीक है। और ये आपका 16% का लाभ तो आपको हो जाएगा 116%। यहाँ पर निकाला अनुपात, तो अनुपात लगा दीजिए, तो आपको हो जाएगा 54 दूना 160, ये आपको हो जाएगा 58 दूना 116, तो ये आपका आ गया 54:58 के अनुपात में, ठीक है। यह भी दोस्तों आपका कटेगा तो आपको हो जाएगा 27 दूना 54, यहाँ से आपका हो जाएगा 29 दूना 58, तो ये आपका आंसर आ गया 27:29 में। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ऐसे होगा 27:29, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है एक वस्तु की 4% तथा 8% के लाभ पर विक्रय मूल्य का नगद अंतर 3 रुपया है, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक वस्तु में 4% का लाभ तथा 8% के लाभ पर विक्रय मूल्य का जो अंतर है वह कितना का है, 3 रुपया का है। तो आपको बताना है विक्रय मूल्य का अनुपात। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 4% का लाभ तो आपको हो जाएगा 104, पुनः कर 8% का लाभ तो आपको हो जाएगा 108,
ये आपका हो जाएगा 52 दूना 104, ये आपका हो जाएगा 54 दूना 160, तो यहाँ से भी दोस्तों आपका कटेगा, ठीक है। तो पुनः आपका हो जाएगा 26 दूना 52, ये आपका हो जाएगा 27 दूना 54, मतलब 26:27 के अनुपात में आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी से हो जाएगा 26:27, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन करें एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपया है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि यह क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है, और आप लोग पीछे 9 क्वेश्चन को बना चुके हैं जो क्या है, सेम टाइप का है। लेकिन हर एक क्वेश्चन दोस्तों क्या था, पूछा हुआ क्वेश्चन था, चाहे वह रेलवे का ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, सब क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन सब क्या है, सेम टाइप का है। इससे दोस्तों आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सीख जाते हैं, मतलब एक बार अगर आप लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सीख जाते हैं, तो वह दोस्तों आपके लिए समझिए कि चाहे वह ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वह टाइप दोस्तों आपको हर एक एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। तो हर एक टाइप को दोस्तों आपको बारीकी से पढ़ना है और देखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 4 क्लास किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, और हर एक क्लास में हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखे हैं। तो आपको दोस्तों कंप्लीट क्लास को देखना है, ठीक है। 1 से लेकर 4 क्लास आपको कंप्लीट देखना है, तब दोस्तों आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये दोस्तों आप लोग का चौथा क्लास है, ठीक है। तो आपको दोस्तों हर एक क्लास को बारीकी से पढ़ना है और सुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने आज की इस क्लास को समझे, ठीक है। और अगर आप लोग कंप्लीट क्लास किए हैं तब दोस्तों आप लोग इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो 5वां क्लास होगा उसमें दोस्तों अगला टाइप को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो पहले दोस्तों आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस क्लास से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।